रहमान रहीम क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है, केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। केमिकल इक्वेशन हम कहते हैं कि ये एक छोटा मेथड होता है केमिकल रिएक्शन में जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने का। और केमिकल रिएक्शन में जो हमारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं हम उनके सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। केमिकल इक्वेशन में जो चीज़ हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट, और तीर के जो राइट साइड पे लिखते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब इनका मतलब ये होता है रिएक्टेंट का मतलब ये है कि दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं और हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब इनको लिखने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। अब रूल्स ये होते हैं कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड हो या कोई सिंबल हो, जैसे हाइड्रोजन है या हमारे पास कोई कंपाउंड हो, अब इस ब्रैकेट पे अगर यहाँ पे G लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि गैसियस स्टेट में है। अगर इसके किसी कंपाउंड के आगे ब्रैकेट में L लिखा हुआ है, L का मतलब ये है कि ये हमारे पास है लिक्विड स्टेट में। अगर किसी कंपाउंड के आगे लिखा हुआ है S का मतलब होता है ये हम सॉलिड स्टेट में है। ये जो ब्रैकेट में जो चीज लिखी होती है ये मैटर की फॉर्म को शो करते हैं। HO हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन हमारे पास होती है गैस, G का मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पर G का मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी गैस है। अब ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंट। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा H2O। अब जो H2O है हमारे पास ये है लिक्विड, अब इसको कहेंगे हम प्रोडक्ट। ये एक सिंपल होता है केमिकल इक्वेशन का, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब आगे पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब बैलेंस क्या होता है? बैलेंस का मतलब ये होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक ही बराबर करना। मींस जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का आना चाहिए। हमारे पास रिएक्टेंट में एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स दोनों बराबर होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि हमारे पास चाहे एक एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, अब इनको बैलेंस करने के लिए हम एक डिजिट इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट एक नंबर होता है जो 2 से शुरू होता है। अब अप टू जितना आपको नंबर की जरूरत है उतने आप कोएफिशिएंट लगा सकते हैं। अब कैसे? अगर हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट लगाना हो, मींस अगर हमें हाइड्रोजन जरूरत हो 4 में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2। और याद रखें ये जो कोएफिशिएंट है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई होता है। अब 2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे है 1। अब ऑक्सीजन के 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर कोएफिशिएंट 2 लगाने से हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे पास 2। अब 2 कैसे आया? ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और दूसरी बात याद रखें कि कोएफिशिएंट कभी भी किसी कंपाउंड के बीच में हम नहीं लगाते। अगर हमारे पास अगर 2 H2O हो, अब याद रखें इस कंपाउंड का कोएफिशिएंट अलग होगा और इसका अलग होगा क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। और दूसरी बात, जब हम इनके कंपाउंड या एलिमेंट्स लिखेंगे तो एक साथ लिखेंगे। अब कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे मैं 3 लगाता हूँ, अब 3 का मतलब ये है कि ये कोएफिशिएंट है। अब हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, जब ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 to the 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो 1 है, जब ये 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन हमारे हो जाएंगे 3। अब आते हैं इस कंपाउंड पे। अब इस कंपाउंड पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोएफिशिएंट लगाता हूँ 2, अब 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 to the 4। ये एक के साथ हैं तो हम लिखेंगे एक साथ ही। अब यहाँ पे 2 लगाने से हमारे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2। अगर आपसे ये पूछते हैं कि इस कंपाउंड में, ये जितना भी हमारे पास कंपाउंड, इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे 10। चाहे वो अलग अलग क्यों ना हो बट आप उनको काउंट साथ में करेंगे, बट दोनों के कोएफिशिएंट अलग होंगे। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 5। अब इसका कोई एक सिंपल करते हैं। जैसे हमारे पास है एक इक्वेशन, अब जो चीज हम राइट साइड पे लिखते हैं इसको कहते हैं प्रोडक्ट, जो चीज हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं इसको कहते हैं रिएक्टेंट। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। अब रिएक्टेंट में देखें तो हाइड्रोजन 2 हैं
और प्रोडक्ट में देखें तो हाइड्रोजन 2 है, मीन्स हमारा हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। फिर आते हैं ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन 1 है। अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब हम पढ़ के आए हैं कि जब हम कोएफिशिएंट लगाते हैं तो बीच में नहीं लगा सकते, किसी भी कंपाउंड के आगे हम लगाते हैं। तो अगर हमें ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इसको 2 करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट लगाएंगे 2। अब 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 लगाने से हमारे ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। अब हमारे ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब गौर से देखें तो अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हमारे कोएफिशिएंट 2 लगाने से हाइड्रोजन हो गए 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो हमें इसको भी बैलेंस करना होगा। अब इस 2 को 4 करना हो तो सिंपल हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब ये इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 टू द हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन हो गए हमारे 2। सिंपली यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे 2। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है N2 प्लस H2 और प्रोडक्ट में NH3, और NH3 ये फार्मूला होता है अमोनिया का। अब देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। सबसे पहले देखेंगे रिएक्टेंट में। अब रिएक्टेंट में हमारे पास नाइट्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1 है। अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। जब यहाँ पर 1 है, अब इस 1 को 2 करना हो तो हम कोएफिशिएंट लगाते हैं 2। अब 2 लगाने से नाइट्रोजन हो जाएंगे 2, मीन्स नाइट्रोजन हमारा हो गया बैलेंस्ड। फिर आते हैं हाइड्रोजन पे। अब ये प्लस है तो इसका कोएफिशिएंट अलग होगा, इसका कोएफिशिएंट अलग होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं और यहाँ पर 6 है। याद रखें जब हम कोएफिशिएंट इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे मल्टीप्लाई होता है। अब नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 2। तो हम कौन सा कोएफिशिएंट लगाएंगे जिससे हमारे हाइड्रोजन हो जाए 6। अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। अगर 2 के अलावा आगे जाते हैं तो हमारे पास कोएफिशिएंट आता है 3। अब 3 लगाने से हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, जैसे यहाँ पे हुए। अब नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 6, 3 टू द 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन 6, कैसे 2 3 द 6। ये हो गई बैलेंस्ड।